जो करेलों के लिए मुंह बनाता होगा ना घर में कि मतलब हमें करेले नहीं खाने हैं, अच्छे नहीं लगते, कड़वे होते हैं, तो अगर इस तरह से बनाओगे या इस तरह से खिलाओगे ना तो सबको ही पसंद आएंगे और ना ही कड़वे होंगे और मांग मांग कर खाएंगे इन करेलों को, क्योंकि ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे और टेस्ट भी बिल्कुल अलग। अगर आप लोग भी इस तरह से बनाओगे ना करेले सच में तो सब लोग बोलेंगे बार बार बनाओ ये करेले। हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है किरण की घर की रसोई में। तो दोस्तों, हम शुरू कर लेते हैं अपने करेले बनाना, क्योंकि ये करेले बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल अलग तरीके से बनाए हैं मैंने। और जिनके लिए लिए थे मैंने करेले लिए थे मैंने आधी किलो के, लगभग 500 ग्राम लिए थे मैंने। वैसे हमारे घर में करेले कोई खाता नहीं है, लेकिन जब मैंने बनाए ना तो ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे और टेस्ट बिल्कुल अलग। और सच बताऊं तो मैंने जब बनाए थे करेले तो मैं आते जाते मैंने ही 2-4 तो मैंने ही खा लिए, क्योंकि मैंने कम बनाए थे, बट बने बहुत टेस्टी थे। इनको हमें छिल लेना है, बाहर का जो छिलका है ना वो पूरा छिल लेना है हमें। और मैंने सारे करेले छिल लिए थे बाहर, और जो ये बाहर का छिलका होता है ना इसको भी हमें फेंकना नहीं है, क्योंकि ये भी हमारे काम आएगा। और इनकी जो पूँछ होती है ना हमें इनको काट लेना है। और जहाँ तक हो करेले हरे हरे लेके आना, क्योंकि थोड़े वो बीज से पक जाते हैं। और ये भी थोड़े से बीज, खैर इनके भी थोड़े से ज़्यादा थे अंदर। और ये जो हमारा बाहर का छिलका इसे हमें फेंकना नहीं, आगे काम आएगा ये। और इधर ले लिया मैंने पैन और उसमें डाल दिया मैंने पानी, बॉयल कर लिया था, और डाल दी हल्दी, नमक, दोनों चीज़ डाल दी मैंने इसमें। और इसमें डाल दिए हमने ये करेले। हाँ जी दोस्तों, हमें करेले उबालने हैं। और सही समझे हो आप लोग, इनको हमें उबालना है। और इतना उबालना है कि बस थोड़े से ये भाप से ही उबल जाए। और मैंने इनको उबाला था लगभग 15 मिनट, ज़्यादा नहीं उबाला, 15 मिनट। और हाई फ्लेम नहीं किया था मैंने, मीडियम पे ही किया था। देख सकते हो कि ये उबल गए हैं। ज़्यादा मत उबालिएगा, नहीं तो ये ज़्यादा ही उबल जाएंगे। मैंने इनको सिर्फ 15 मिनट उबाला था। और अब हमें इनको निकाल देना है छन्नी में। तो मैंने इनको निकाल दिया था। और सच में ये ऐसे बनाने से ना मुझे लगता था कि सच में कड़वे होते होंगे, लेकिन बिल्कुल भी कड़वे नहीं हुए। मेरे हस्बैंड जी करेले बिल्कुल नहीं खाते, सच बताऊं मैं, लेकिन जब मैंने बनाए तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आए ये। और अब ये जो बाहर का छिलका था हमारा, उन्हें भी हमें थोड़ा सा भाप लगाना है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का भाप लगाना है। और मैंने उनको भी भाप लगा दिया था, निकाल दिया था। और करेलों को बीच में से काट के इनका बीज निकालना है बाहर। पहले तो मैंने चम्मच की हेल्प से की, लेकिन मेरा बैठ नहीं रहा था हाथ, तो मैंने उंगली से ही निकाल लिए। तो मैंने फिर बाद में उंगली से ही काट लिया। चीरा तो मैंने चाकू से दिया, लेकिन निकाल मैंने उंगली से ही दिए थे। और सारे करेले हमें ऐसे ही करने हैं, सारा बीज निकाल देना। और हमने बीज निकाल दिया है इनका। और इधर ले लिया था मैंने पैन। मैं जब तक कर लेती हूँ मसाला रेडी इसके अंदर के लिए। तो इधर ले ली मैंने मूंगफली, कच्ची मूंगफली थी, हमें इनको थोड़ा सा रोस्ट करना है। मैंने तेल डाला और इनको थोड़ा सा फ्राई कर लेना है, क्योंकि अगर खड़े मसाले होते हैं ना तो अलग ही स्वाद आता है करेलों का। क्योंकि खड़े मसाले हम किसी चीज़ में भी डालेंगे तो उनका स्वाद एक बिल्कुल अलग तरीके का आता है। और फिर मूंगफली तो सिक गई थी। फिर मैंने पैन ले लिया, उसी पैन में मैंने प्याज हमने भून लिए। प्याज भी हमें ज़्यादा नहीं भूनने, सिर्फ कलर चेंज करना है इनका। प्याज भुन गए हैं। और अब कर लेते हैं हम थोड़ा सा और तैयारी। इधर मैंने ले लिया तवा, तवा के ऊपर मैंने ले लिया धनिया, सूखा धनिया लिया था मैंने साबुत वाला। और थोड़ी सी ले ली मैंने मेथी दाना, सौंफ ले ली थी थोड़ी सी। और इनको हमें अच्छे से भून लेना है, ज़्यादा नहीं भूनना, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और मैं जीरा डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में जीरा डाल दिया था। और इसको भी हमें अच्छे से भून लेना। खड़े मसालों की खुशबू तो आप लोगों को पता ही है कि घर में कितनी अच्छी आती है।
और फिर डाल दिया था मैंने थोड़ा सा हींग भी डाला मैंने इसमें, और ये लाल मिर्च डाल दी मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी मैंने खड़े। तो फिर बाद में उनमें मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मसाला भी भुन गया है हमारा। और इनको हम ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा सा। और जो मूंगफली थी उन्हें भी हमें साथ में पीस लेना है। और सच में मतलब इतना अच्छा लग रहा था ना, खुशबू मतलब बहुत अच्छी आ रही थी इनकी। बच्चे भी बोल रहे थे मम्मी खुशबू किस चीज़ की आ रही है घर में। और ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया और इसको मैंने पीस लिया था। और फिर डाला मैंने इसमें नमक। पहले मैंने नमक नहीं डाला, और नमक हमने करेलों में भी डाल रखा है, तो आप स्वाद के अनुसार ही डालना नमक को। और जो हमने बाहर करेले के छिलके उबाल रखे थे वो भी हमें इसमें डाल देने हैं, और जो प्याज भून रखे थे वो भी डाल देने। तो मसाला हो गया ना एकदम अलग, डिफरेंट सा। और इनसे ना मसालों का तो जो स्वाद आया एक अलग ही आया था। खड़े मसाले, प्याज, और मैंने बीज नहीं पीसे इनके, करेलू के जो बीज होते हैं ना वो नहीं पीसे मैंने। और अब हमारा मसाला भी हो गया है रेडी। अब हम भर लेते हैं करेलों के अंदर। अच्छा लग रहा था, सच बताऊं तो मैंने भरवा करेले पहली बार बनाए हैं। मुझे करेले बनाने नहीं आते थे। मैंने हर बार सोचा था कि मैं भरवा करेले बनाऊं, लेकिन मुझे आते नहीं थे। लेकिन मैंने पहली बार बनाए तो ये बहुत अच्छे से बन गए। और वीडियो फुल वॉच करिएगा दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। और करेलों के अंदर जो स्टफिंग थी वो भी भर गई। रेडी हो गए। इधर ले लिया मैंने पैन, सरसों का ऑयल डाला था क्योंकि सरसों के ऑयल में तो बहुत अच्छा बनता है ये करेला, खुशबू। और फिर मैंने सारे करेले डाल दिए पैन में। सारे नहीं डाले, 2 बार किए थे मैंने। और इनको हमें मीडियम आंच पे ही सेकना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगे। और इनको अलटते पलटते रहना है थोड़ा थोड़ा। और करेले भी देख सकते हो कि पक गए हमारे ये करेले। सच में बहुत अच्छे हो रहे थे, बहुत ही टेस्टी। मैंने पहली बार बनाए तो मुझे तो जो चीज़ हम पहली बार बनाते हैं ना, तो जो अच्छा बन जाएगा ना तो खुशी अलग ही होती है। और करेले भी सीख गए हैं हमारे। और फिर मैंने दूसरी बैच के भी डाल दिए थे, उनको भी सेम वही चीज़ किया और हो गए करेले अब रेडी। आप देख सकते हो कि करेले कितने अच्छे, कलर कितना अच्छा लग रहा है इनका। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा मेरी इस रेसिपी को। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपी। और गारंटी है मेरी कि आप लोगों को ये करेले की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पे। तो बेल आइकन बटन ज़रूर दबाइएगा। और जो नया हो चैनल पे वो ज्वाइन करिएगा। और मिलूँगी मैं एक नई रेसिपी के साथ दोस्तों। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और टेक केयर दोस्तों। बाय बाय, जय माता दी।